क्या बात है सीमा, बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही हो। क्या बताऊं, आजकल इनका मूड अच्छा नहीं रहता। बात बात पे गुस्सा और हर वक्त देश वापस लौट जाने की बातें। अब जिंदगी के इस मोड़ पे बस बस, तुम लोग रेडियो हिंदी क्यों नहीं सुनते? रेडियो हिंदी? वाह, क्या बात बताई है, आज ही ट्राई करती हूँ। रेडियो हिंदी। नमस्ते एंड हेलो, मैं हूँ आपकी आरजे तनुजा एंड आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी। आप सबको मेरा स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबने दिवाली काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया होगा। मैंने भी मनाया अपने परिवार के साथ एंड ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ। दिवाली फेस्टिवल के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में इंडियन फेस्टिवल समाप्त हो जाता है, बट कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया में एक वेरी इम्पॉर्टेंट पर्व आता है दिवाली के 6 दिन के बाद, जिसे छठ पूजा कहते हैं। छठ इज़ एन एंशंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल। इट्स अ नेटिव ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड कुछ रीजन ऑफ नेपाल में भी मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य एंड षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पर्व को मोस्टली विमेन मनाती हैं, बट कुछ मेन भी बड़े श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये 4 दिन का पर्व होता है। पूरे घर और घाट की अच्छी सफाई हो जाती है। डे 1 में नहाए खाए होता है एंड इस दिन कद्दू यानी लौकी की सब्जी बनती है एंड उसे चावल के साथ खाया जाता है। इस सात्विक खाना को खाकर डिवोटीज छठ पूजा की शुरुआत करती हैं एंड यही इनका लास्ट मील भी होता है अंटिल सुबह के अर्घ तक। मैं आपको हर थोड़ी देर में इन चारों दिनों का डिस्क्रिप्शन बताते रहूँगी, बट अभी चलिए इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद मैं आपको इस सेगमेंट का पहला छठ का गाना सुनाती हूँ। सूरज के साथों किरनिया छठी मैया लागे सुहावन हो। सूरज के साथों किरनिया छठी मैया लागे सुहावन हो। गंगा जी के झलमल पनिया छठी मैया लागे सुहावन हो। गंगा जी के झलमल पनिया छठी मैया लागे सुहावन हो। सूरज के साथों किरनिया छठी मैया लागे सुहावन
धूपवा में घिउ के दिगरिया छठी मैया लागे सुहावन हो। सूरज के सातों किरनिया छठी मैया लागे सुहावन हो। छठ महापर्व के मूड में, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं बीच बीच में आपको इस त्योहार के बारे में जानकारी देती रहूँगी। तो अब चलिए डे 2 को खरना कहते हैं। व्रतीज कुक्स खीर एंड पूरी। खीर इज कुक्ड विथ राइस एंड जैगरी। कुछ सीजनल फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ भोग लगाया जाता है। मैं रेडियो हिंदी अराउंड द वर्ल्ड के सारे लिसनर्स को ये बताना चाहूँगी, बिहार के बाहर मैं करीब 37 इयर्स से रह रही हूँ। 15 साल से मैं इस महापर्व में शामिल होती हूँ और बड़ी श्रद्धा के साथ नियम कानून फॉलो करते हुए फ्रेंड्स के घर में प्रसाद बनाने एंड पूजा की तैयारी में हेल्प करती हूँ। हम अपने देश से दूर जरूर हैं, बट सारे त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। शिकागो में काफ़ी लेडीज़ एंड मेन इस पर्व को मनाते हैं। उनमें से कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू आज किया है। मेरी फर्स्ट गेस्ट है वो फ्रेंड जहाँ से मैं छठ पर्व में शामिल होना शुरू की थी एंड वहाँ जाके मैंने काफ़ी कुछ सीखा। We are friends almost for 3 decades. चलें दोस्तों, उनकी आवाज़ में हम सुनते हैं वो इस पर्व को क्यों मनाती हैं। मेरा नाम नीलम द्विवेदी है और मैं शिकागो से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर 15 साल से छठ कर रही हूँ, जब बहुत कम लोग छठ किया करते थे यहाँ पर। और ये मैं अचानक हमने डिसाइड किया कि मैं करना चाहूंगी। और ये व्रत मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि मेरी परनानी करती थी, जो कि पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए करती थी, सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती थी। तो मैंने भी ये सोचा, आज हमारे बच्चे हैं और पूरा एक्सटेंडेड परिवार है यहाँ पर मेरा, और सबकी अच्छी जिंदगी के लिए, सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबकी अच्छी सुख शांति के लिए मैं ये व्रत करती हूँ और जब तक कर पाऊंगी करूंगी। एक ऐसा माहौल बन जाता है जब हमारे सारे दोस्त, काफी सारे दोस्त हमारे आकर के खरना के दिन प्रसाद लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरे दिन सब मिल करके हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। बहुत मजे की बात है कि जब ठेकुआ गड़बड़ होता है, उसका प्रपोर्शन यूट्यूब से देख करके ट्रायल एंड एरर के चलते हम लोग बनाते हैं और बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। शाम में अपना हम लोग अर्घ देते हैं और सुबह का अर्घ देते हैं। इन सब में जो सब लोग जितनी श्रद्धा से आकर के पूरा अपना समय देते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ आकर के अपना अर्पण करते हैं, अपने श्रद्धा का अर्पण करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहूंगी कि रेडियो हिंदी के सारे सुनने वाले को छठी मैया का आशीर्वाद मिले और सबों के घर पे खुशियां बरसे और सबों की मनोकामनाएं पूरी हो। जय छठी मैया।
गिरवाजे फरे लाख बदसे ओह पर सुगा मेड़ राय ओह पर सुगा मेड़ राय गिरवाजे फरे लाख बदसे ओह पर सुगा मेड़ राय ओह पर सुगा मेड़ राय ऊंचे खबरी जनई बा आदित से सुगा दिली जुटियाय सुगा दिली जुटियाय ऊंचे सुगवा के मरबो धनुख से सुगा गिरिहे मुरुछाय सुगा गिरिहे मुरुछाय रिफवाजे फरे लाघवद से ओह पर सुगा मेड़ राय ओह पर सुगा मेड़ राय ऊंची खबरी जनई वो आदित से सुगा दिली जुठियाय सुगा दिली जुठियाय ऊंची सुगवा के मरबो धनुख से सुगा गिरिहे मुरुछाय सुगा गिरिहे मुरुछाय सब फलवा फरे लाघवद से ओह पर सुगा मेड़ राय ओह पर सुगा मेड़ राय ऊंची खबरी जनई वो आदित से सुगा दिली जुठियाय सुगा दिली जुठियाय ऊंची सुगवा के मरबो धनुख से सुगा गिरिहे मुरुछाय सुगा गिरिहे मुरुछाय गिरवाजे फरे लाख बदसे ओह पर सुगा मेड़ राय ओह पर सुगा मेड़ राय गिरवाजे फरे लाख बदसे ओह पर सुगा मेड़ राय ओह पर सुगा मेड़ राय ऊंचे खबरी जनई बा आदित से सुगा दिली जुटियाय सुगा दिली जुटियाय ऊंचे सुगवा के मरबो धनुख से सुगा गिरिहे मुरुछाय सुगा गिरिहे मुरुछाय ये है रेडियो हिंदी, एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम हम लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि हमें और कोई काम है ही नहीं। दोस्तों, आरजे तनुजा को आप सुन रहे हैं बॉलीवुड रेट्रो रेडियो हिंदी पर। डे 3 में संध्या अर्घ होता है। दोस्तों, छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ कहा जाता है, यानी पहली अर्घ डूबती हुई सूरज को अर्घ दी जाती है। सुबह
से इस दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम इसका होता है ठकुआ बनाना। हमारे लिसनर्स जो ठकुआ से परिचित नहीं हैं, उन्हें मैं बताऊंगी कि ये ठकुआ किस इंग्रेडिएंट से बनता है। तो दोस्तों, इसमें आटे, घी और चीनी का डो बना के शुद्ध घी में इसे छाना जाता है एंड बड़ा ही डिलीशियस स्वादिष्ट ठकुआ निकलता है। फिर सूप में ठकुआ और सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिए के साथ में सजाया जाता है। सूर्यास्त होने के पहले व्रती पानी में खड़ी हो जाती हैं। उन्हें हल्दी और कुमकुम उनके हाथों में लगाया जाता है। फिर उनके हाथ में सजे हुए सूप को डाल दिया जाता है। व्रती उन सूप को सनसेट होते समय अर्घ लगाती हैं। चलिए मैं अपने अनदर व्रती को इंट्रोड्यूस करती हूँ एंड फिर हमारे वन ऑफ माय फेवरेट चर्च सॉन्ग को बजाऊंगी। रेडियो हिंदी के सभी श्रोताओं को अंजलि चौधरी या अंजू की तरफ से नमस्कार। मैंने अपनी सासू माँ को करते देखा बड़ी आस्था से, और मेरे बचपन में छठ से बड़ी आस्था थी। ये मेरा पहला बर्थ है। अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है। इस साल मेरे छोटे बेटे की भी शादी मनपसंद लड़की से हो गई है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम दोनों ने बच्चों को साथ आशीर्वाद दिया। भगवान ने जीवन को इस सुहाने मोड़ पर पहुंचा दिया, तो मैं उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ इस छठ को करके। थोड़ी घबराहट हो रही है पर खुशी भी है। हिंदी रेडियो के सभी लिसनर को छठी मैया का आशीर्वाद मिले और जीवन में बरसे खुशियाँ हर दिन हल कर। थैंक यू।
हर साल जो मैं आपके 1,500 बचाती हूँ उसमें से नई प्लेट ले लेना। What do you mean? रोज फ्रिज से निकला खाना मैं पहले सामान्य तापमान पे आने देती हूँ और फिर पकाती हूँ, जिससे खाना जल्दी पकता है। और तो और जैसे ही उबाल आता है मैं आंच धीमी करती हूँ। इन सबसे सिलेंडर ज्यादा चलता है और आप हर साल 1,500 तक की बचत करती हो। आखिर बात तो एक ही है ना। रेडियो हिंदी पे आप सुन रहे हैं आरजे तनुजा को बॉलीवुड रेट्रो शो में। डे 4 द लास्ट डे ऑफ पर्व इज कॉल्ड उषा अर्घ यानी सुबह का अर्घ। इस दिन व्रतीज उगते हुए सूरज को सजे हुए फ्रेश ठकुआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड दिए के साथ में अर्घ लगाती हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इकट्ठा होते हैं वो दूध उस सूप में डालते हैं एंड सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है व्रतीज 36 आवर्स का व्रत विथ नो फूड एंड वाटर फास्ट रखती हैं, तो उन्हें सारे लोग छठी मैया के रूप में देखते हैं एंड पाँव छू के प्रणाम करते हैं आफ्टर उषा अर्घ। सारे सूप का अर्घ देने के बाद व्रती सबको प्रसाद देती हैं एंड फिर अपना व्रत तोड़ती हैं। उनका 36 लॉन्ग आवर्स का फास्टिंग एंड होता है। इसी के साथ छठ का लास्ट गाना पेश करती हूँ और मैं अपने अनुभव और डिस्क्रिप्शन के साथ छठ शो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ दुनिया के जिस कोने में आप छठ मना रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेडियो हिंदी के सारे लिसनर्स को छठी मैया का आशीर्वाद मिले और जीवन में बरसे खुशियों का हर दिन। जय छठी मैया। मेरा नाम जतू गंधा है। मैं नेपरविल में रहती हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ छठ से संबंधित अपनी कुछ अनुभूतियाँ साझा करना चाहती हूँ। मैं मुख्यतः मैं पटना की रहने वाली हूँ और बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि कार्तिक मास शुरू होते ही महिलाओं की टोलियाँ गंगा स्नान के लिए मुंह अंधेरी ही निकल पड़ती थी, मानो जैसे शीतकाल में उज्ज्वसित रहने के लिए भगवान सूर्य की अगवानी की पूर्व पीठिका तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे दीपावली के बाद छठ व्रत के दिव्य और अलौकिक अनुष्ठान में पूरा परिवार लीन हो जाता था। मेरे छठ व्रत करने का बीजारोपण शायद तभी हो गया था, उसी गहरी आस्था से प्रेरित होकर और अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भी मैं पूरी आस्था और विधि विधान के साथ छठ का पावन व्रत करने की कोशिश करती हूँ। मेरा पूरा परिवार और सभी आत्मीय स्वजन पूरी आस्था के साथ सूर्य की इस आराधना में सम्मिलित होते हैं। मैं पिछले करीबन 3 साल से इस व्रत को कर रही हूँ अपने घर में और हर बार जब मैं इस व्रत को पूरा करती हूँ तो मुझे एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान और छठी मैया सामने खड़े होकर ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज अपने इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। रेडियो हिंदी के सारे श्रोतागणों को छठी मैया का आशीर्वाद मिले और उनके जीवन में बहुत बहुत सुख और खुशियाँ आए। जय छठी मैया। छठी मैया बरत तोहार
छठी मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गल